जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो 96.4 मेगाहर्ज में यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में हमेशा के जैसन आज भी उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल प्रविधि से सानू जी कार्यक्रम स्थानीय सरकार में स्थानीय विषय वस्तु से लेकर राजनीतिक सामाजिक विषय वस्तु उठान करत आइल बानी सन और आज भी ऐसा एगो विषय वस्तु लेके उपस्थित हो चुकल बानी सन। खास करके आज के विषय रहल बा कोरोना संक्रमण बढ़त जा रहल बा नेपाल भर, साथे साथे वीरगंज महानगरपालिका में भी कोरोना संक्रमण बढ़त जा रहल बाटे और इहे विषय में बातचीत करम सन। खास करके यहाँ के बहुत लोग के अभी सामाजिक संचार में देखे कि विद्यालय के बच्चा सब ज़्यादा संक्रमित भइल बा, जेके चलते विद्यालय बंद करे के पड़ी और विद्यालय के बंद करके भइला पर भी संक्रमण के रोके के प्रयास करे के परी कह के बात आ रहल बाटे। ई विषय पर बातचीत करसन। खास करके वीरगंज महानगरपालिका पर्सा जिला के भी समग्र में विद्यालय बंद होके के चाहित कि ना चाहित कह के आज बात करम सन। और अपने के हम बता दी कि वीरगंज महानगरपालिका में ही गई रात भइल परीक्षण में नारायणी अस्पताल में भइल परीक्षण में थप 31 जने में कोरोना संक्रमण सिर्फ वीरगंज महानगरपालिका में भइल बाटे। और आज अपने के हम बता दी पूरा देश भर में 900 आदमी के कोरोना संक्रमित भइल बा लोग, मिलल बा लोग, ई जानकारी अपने के हम दी। और खास करके विद्यालय के स्कूले बाल बालिका सब संक्रमित होके क्रम बढ़ला बाद विभिन्न अगुआ सब शिक्षा क्षेत्र से लागल व्यक्ति सबके आवाज़ रहल बा कि विद्यालय पर्सा जिला के बंद रहे के चाहिए। सरकार भी 14 गो जिला जौन अति प्रभावित जिला घोषणा के लिए बा ओमे भी पर्सा जिला पड़ गई बाटे, जैसे भी पर्सा जिला के विद्यालय बंद करे के अभी दबाव रहल बाटे। खास करके आम सर्वसाधारण के भी इहे मन स्थिति रहल बाटे। और आज एगो विद्यार्थी नेता से हमनी बातचीत करम सन इहे विषय पर उनकर राय का बाटे, वीरगंज के विद्यालय बंद करे के चाहिए या फिर ना करे के चाहिए। समग्र में पर्सा जिला के जौन बात बाटे ओकरा विषय में बातचीत करम सन। हमनी के साथ में बानी अखिल क्रांतिकारी के केंद्रीय सदस्य एवं विद्यार्थी नेता बानी हमनी के शिवम शाह, वहाँ से बातचीत करम सन। वहाँ के संपर्क में भी हमनी के आ चुकल बानी, वहाँ से बातचीत कर लिया। शिवम जी अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद राम जी। जैसे कि आज अभी अपने के हम जानकारी दी कि 9 से लोग संक्रमित हो चुकल बा सिर्फ आज नेपाल भर में, डाटा ये अभी आयल हुए और गई रात 31 जने वीरगंज महानगरपालिका संक्रमित भइल बाटे। और इससे पहले भी विद्यालय के बाल बालिका से लेके नर्सिंग कैंपस के भी विद्यार्थी लोग संक्रमित भइल बा। एहि विषय में स्कूल सब चल रहा बा, अभी भी बेरोक टोक चल रहा बा। अपने के विचार में का बा, स्कूल बंद करे के चाहिए या फिर चलावे के चाहिए? देखल जाम स्कूल बंद करे से भी ज्यादा सावधानी अपनावल जरूरी बाटे। अभी जे नेतृत्व लेवल में बाटे वो स्कूल के होखो आ चाहे देश के सरकार के होखो, वो लोग अपने भी श्योर नहीं है कि कथी कैला से ठीक हुई। जंगा अपने कुछ देर पहले जानकारी करनी है, काल वीरगंज में मात्र 31 गो कोविड के पॉजिटिव केस मिलल बाटे, आज देश भर में 9 से मिलल बाटे। इससे हम अनुमान लगा सकता सन कि अभी देश की स्थिति समग्र रूप में विशेष करके पर्सा जिला की स्थिति कितना अभी खतरनाक हो गई बाटे। कुछ दिन पहले मात्र वीरगंज में अवस्थित रहल वीरगंज नर्सिंग कैंपस में 20 से ऊपर संख्या में कोविड केसेस निकलल। पहले से भी हमने के जानत आवता नहीं सन कि कोविड से सबसे ज्यादा खतरा बाल बालिका के और जे वृद्ध बालोग उन लोग के बाटे। पर वीरगंज का भी स्थिति देखल जाम तो ना रोड पर कहीं केहू मास्क लगा के घूमताटे, ना केहू कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करताटे, ना केहू कहीं सैनिटाइजर प्रयोग करताटे। एकदम नॉर्मल वे में लोग एकरा के लेके जा रहल बाटे। स्थानीय प्रशासन हो को, लोकल यहाँ के जो भी प्रशासन हो को, चाहे राष्ट्रीय स्तर के सरकार हो को, इस विषय में कहीं भी चिंता चाहे कुछ टाइट वैसे कुछ नहीं कर रहा अभी। इससे स्थिति बहुत ज्यादा कस के बिगड़े वाला बाटे। विशेष करके स्कूल में पठन पाठन करे वाला बाल बालिका के सबसे बेसी अभी रेड जोन में भी राखल गई बाटे। काल तो देश के स्वास्थ्य मंत्रालय तक 14 गो जिला के हाई अलर्ट में रख के विशेष आग्रह भी कैलक कि अपन अपन जिला में कुछ दिन ला स्कूल कॉलेज सब विशेष करके बेसी भीड़ भाड़ होके वाला जगह अथवा बाल बालिका होके वाला जगह है, वो सब जगह में बेसी खतरा भइला है कारण से इस सब जगह कुछ दिन ला बंद कर देवे के।
पर यहाँ बहुत अटेरी हिसाब से ना यहाँ के महानगर के प्रशासन देख ली, शिक्षा प्रशासन देख ली, अच्छा यहाँ के विभिन्न पालिका संघ के शिक्षा प्रशासन देख ली, अच्छा यहाँ के सीडीओ कार्यालय के प्रशासन देख ली, केहू भी इस चीज के सीरियस रूप में लेके कोनो किस्म के ना बैठक ना ये विषय में कोनो किस्म के छल पल कुछ भी नहीं कैले। ऐसे स्थिति आए वाला दिन में एहू से खतरनाक हो जाई और एकरा के फर्स्ट फेज में भी कंट्रोल ना कर सकल जाई तो ये बहुत स्थिति बिगाड़ सकता है। जैसे कि यहाँ के लोग के खास करके बीरगंज में ही पछिलका समय बीरगंज नर्सिंग कैंपस के विद्यार्थी लोग में संक्रमण देखल गई और यहाँ बेरोक टोक जब सरकार ही मंत्रालय ही कह चुकल बा कि रउरा लोग स्कूल बंद करी लगन तो एमे तो लगभग स्कूल चलावे वाला जौन पैप्सन के अधिकारी लोग बा उ लोग चुप बैठल बा, उ लोग के तो अपन पैसा के इथी बा। काहे कि अगर कौनो स्कूल के बच्चा के कोविड संक्रमण हो जाता बिहान जाके तो ओकर तो विद्यालय जिम्मा अभी ना ली, खास करके गार्जियन हुई तो गार्जियन चाहत नहीं खे कि हमर लड़का जाओ डर के चलते उ लोग स्कूल चलाओ छोड़त नहीं खे, खास करके स्कूल बंदे करे के चाहे कि ना स्कूल बंद करे के चाही हम ना कहे। हमार कथी पॉइंट बाटे कि वैकल्पिक शिक्षा हमने बहुत 1 साल से 2 साल से जब फर्स्ट फेज कोरोना आए तबे से हमने कहत रहनी सन कि वैकल्पिक शिक्षा के जो अवधारणा बाटे ओकरा के एकदम विशिष्ट रूप से ओकरा के बहुत प्रभावकारी ढंग से ओकरा के आगाड़ी बढ़ावल अभी जरूरी बाटे। जेंगे लड़का सब घर में बैठ के भी तो ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस सब कर सकता रहन, लंबा समय कैलसन भी लड़का सब जी अपने के हम बता दे कैलसन त उ 10 गो 12 गो स्कूल शहरी क्षेत्र के स्कूल लगे के कैला से तो ना हुई। गांव में तो लड़का लगे एंड्रॉइड मोबाइल लैपटॉप नहीं खे, इंटरनेट के माध्यम नहीं खे, एगो कमाए खाए वाला आदमी तो 20,000 के मोबाइल अपना बच्चा ला ना दे सकता। ई भी तो एगो सोचे वाला बात बानू। इससे पहले फेलियर भइल बाटे इहे वैकल्पिक शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा एकर जिम्मेवारी के ली तो एकर जिम्मेवारी तो स्थानीय सरकार नु गांव में सिंह दरबार जब पुगावे कभी धारा लियावल गइल तो ई चीज इतना दिन तक ले जबकि हमने के पहले से भी जानकारी रहे कि सेकेंड फेज के भी ये कोविड जब आउटब्रेक हुई और ही खतरनाक रूप से आगाड़ी आई हमने के तो पहले से जानकारी रहे नु पर हमने बारंबार प्रिपरेशन कैल जाम कहत हमने हार गए निजन केहू भी बात में सचेत ना भइल। आज फिर वही स्थिति आइल बाटे। स्थिति में ई स्थिति तो और डेंजर रूप से आगाड़ी बढ़ रहल बाटे नु। अभी तक कोरोना के नया वेरिएंट भी देखल तक के भी कोरोना कोविड पॉजिटिव दिखाइले गइल रात 1 बरस के बच्चा के भी भइल बाटे। अपने के हम बता दें 1 बरस के बच्चा के जब कोविड भइल बा एकर मतलब कोरोना समुदाय में ही बाटे और एकरा के कहीं ना कहीं रोके के खातिर जौन भीड़ भाड़ होके वाला क्षेत्र बा अभी भी देखत आनी बीरगंज के शहर में भीड़ भाड़ होटल में वैसने बा, रोड पर वैसने बा है कि ना, विभिन्न कार्यक्रम में जमा लोग वैसने होता। खास करके ये में स्थानीय सरकार के भूमिका अपने का देखनी अभी तक स्थानीय एकदम असफल। अभी तक देश भर के पर्सा जिला के मात्र बात ना कहें, देश भर का स्थानीय सरकार पूर्ण रूप से इस चीज में असफल हो गई बाटे। गांव में सिंह दरबार के जौन अभिधारा रहे वो अभिधारा अभी फ्लॉप होकल स्थिति में लौक रहा बाटे। जौन एक्टिविटीज वार्ड से होके के चाहिए, जौन एक्टिविटीज पालिका से होके के चाहिए, हर एक स्थानीय प्रशासन से होके के चाहिए, वहाँ अभी सारा लोग चुकल बाटे। अब ई ध्यान नहीं के देवे सकत लोग कि वो लोग अपना आपसी कलह में फंस गए बा लोग। ई चीज अभी एगो कंफ्यूजिंग वाला बात बाटे। जैसे कि स्थानीय सरकार के रउरा विद्यार्थी नेता बानी, जैसे कि अब हमनी के जौन संस्थागत विद्यालय के लोग बा उ लोग से भी तो रउरा लोग के पहल करे के पड़ल खाली देखा तानी कि फेसबुक में एगो एक लेवल के एगो प्रयास भी कैलक बीरगंज महानगर पालिका के शैक्षिक प्रशासन के जो अधिकृत बालक उ लोग फोन संपर्क में बात भी भइल। हम समय लेवे की भी खोजनी है पर शायद उ लोग के आज उपस्थिति नहीं है, वहाँ कहीं बाहर बालक या कोनो काम में बिजी रख लोग, उ कारण से उ लोग समय ना देवे सकल ख लोग। बिहान कार्यालय बंद रही और परसों बोलैले बा लोग, परसों समय देले बा लोग एक तरीका से वो सामान्य भेंट घाट के हिसाब से वो समय देले बा लोग। वहाँ जाके अब हमने ग्राउंड फेयर पहल करें जन कि कम से कम अभी की स्थिति में कम से कम कुछ दिन जब तक सामान्य नहीं के हो जाए तब तक कम से कम एक वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से ही पठन पाठन के आगाड़ी बढ़ावल जाम। शिक्षा या जो टीचिंग के मेथड बट एकरा कोलैप्स करे के हमनी के भी कोनो मनसाय ना है। हमनी भी नहीं खीसन चाहत कि लड़का सबके बाल बालिका सबके विद्यार्थी सबके पठन पाठन में कोनो समस्या आओ, पर
अभी जन कोविड के कारण से जन जाने खतरा में रह के जन पठन पाठन के सिस्टम बाटे स्कूल सब भी वीरगंज का अपने देखे वेल मैनेज नहीं करसन, क्लासेस सब वेल मैनेज नहीं करसन, कोविड के जन प्रिकॉशन अपनावे के चाहिए उ सब वहाँ उपलब्ध नहीं थे। इस स्थिति में यदि हमनी सब अभी सावधानी अपना के आगे ना बढ़ल जाई तो स्थिति बहुत ज्यादा कद के बिगड़ सकता है। लड़का सब में विद्यार्थी सब में जे अंडर एज के विद्यार्थी बा लोग उ लोग में तो इम्यूनिटी पावर कमजोर होखेला। यदि एक आदमी के भी लाग गई तो उसे घर परिवार से लेके समाज से लेके कम्युनिटी तक ले सब जगह वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। और अभी की स्थिति में सबसे बेसी भीड़ भाड़ होखे वाला जगह उहे रहल बाटे। बहुत लोग प्रश्न कैलक जे बहुत सारा जगह पार्टी फंक्शन चलताटे, पार्टी के कार्यक्रम सब होताटे, वो भी बंद होके के पड़ल, वो भी बंद कैल जरूरी बाटे। पर संगे संगे स्कूल कॉलेज संग विशेष संवेदनशील जगह है, कैसे कि वहाँ इम्यूनिटी पावर कमजोर भइल जनरेशन की उपस्थिति बेसी हो खेला, उ कारण से हमने के मेजर फोकस है स्कूल कॉलेज अभी कुछ दिन ला भी बंद करके एकरा के अब नया ढंग से शुरुआत कर जाए तो बढ़िया रहे। जैसे कि खास करके अब अभी संस्थागत विद्यालय लोग के काम का बाकी पछिलका कोविड के प्रभाव जब अगिलका साल रहे वो समय तो वो लोग बंद कैलक लोग, फिर भी फीस वसूल लेलक लोग। वो लोग तो खास करके पैसा जौन बा हमनी के तरह आई विद्यार्थी के जीवन संगे एगो खिलवाड़ हो रहा बा जौन खास करके महानगर से लेके समग्र पर्सा जिला के समग्र में रौरा का कम स्थानीय तह के सरकार लोग के का कम काहे कि उ लोग से अभी कोनो रिएक्शन नहीं आयल कि का कइल जाओ। एकदम विडंबना के बात बाटे। हम संस्थागत विद्यालय के सामुदायिक विद्यालय के हम सब केहू के दोष भी नहीं देवे के चाहत, सब लोग ही खराब बा हमू ना कहें, पर जो लीडरशिप बाटे अपने पैप्सन कहीं एन पैप्सन कहीं या फिर और सब विभिन्न संस्था बाड़सन स्कूल से आबद्ध संस्था सब इस सब लोग में समस्या नहीं के, लीडरशिप में ही प्रॉब्लम बाटे। लीडरशिप ना इंट्रोडक्शन कहियो करी, लीडरशिप ना कहियो ग्राउंड लेवल में जाके कहियो बातचीत करे के रुचाई ना अनुगमन करी, पर उ लोग लीडरशिप में कंटिन्यू रहल जरूरी बाटे नाम खातिर भी। पर उ लोग के काम चाहिए हम कहीं भी अच्छा केहू से भी अपने पूछब तो उ लोग के कोनो भी प्रोग्रेसिव एजेंडा अभी तक में नहीं देखल गल। इतना दिन से कोविड के हल्ला चलत रहलक, इतना दिन से कुछ दिन पहले नर्सिंग कैंपस में उतना बच्चा सबके उतना विद्यार्थी सबके पॉजिटिव रिपोर्ट आयल बाटे, अभी तक इ लोग के कोनो सार्वजनिक वक्तव्य सामने नहीं आयल। अभी तक ले अब टीचिंग मेथड के किंग लेकर जे खातिर लोग कोनो किस्म के बहस अथवा कोनो किस्म के लोग पहल नहीं कैले लोग जबरदस्ती बहुत सारे स्कूल एग्जाम शुरू कर देलक, जैसे कि बंद होई कह के बहुत सारे स्कूल एग्जाम शुरू कर देलक। यानी कि एग्जाम शुरू कैले एगो बात भी हम नहीं ले सकता निशान कि अगर एग्जाम के डेट तोका गई तो अपने के जितना फीस हुई उ सारा फीस अपने के जमा करे के पड़ी। पैसा वसूले के एगो हमनी बारंबार इस शब्द यूज करने से माफिया बहुत लोग हमने डिस्कस भी होला, माफिया शब्द प्रयोग ना करे के चाहिए। हमने के कोनो भी चाहना नहीं केहू के माफिया कहीं सन, पर अब अपने ई परिस्थिति में अपने अब ग्राउंड रूट में जाके एक बेर एकर व्याख्या करी त एकर विश्लेषण करी त अपने लोगन के उ हरेक एगो आदमी माफिया से कम ना लागे। हमने शैक्षिक माफिया बारंबार कहने से तो बहुत लोग हमने के पढ़ावल गुरु लोग बाटे, हमने के पढ़ावल सर लोग बाटे, वो हमने पर खिसियाई लोग जे काहे माफिया कहेला लोगन। तो आज उ लोग हम यहाँ से अपने के कार्यक्रम से हम पूछे के चाहता नहीं, अब बताई लोगन विद्यार्थी सन के जान पूरा जोखिम में रख के अपने लोगन जो काम करता नहीं लोगन वो काम कहाँ तक रे जायज बा, अपने लोगन के शैक्षिक माफिया काहे ना कहीं सन, तो उ लोग का जवाब नहीं है ई खातिर। यानी कि अब जवन उ लोग के लागल कि विद्यालय बंद हुई, खास करके सरकार भी आग्रह कर चुकल बा, यदि आग्रह ना मान के व्यवस्था कइल जाई तो बलपूर्वक बाध्यता के साथ विद्यालय बंद करावे वाला स्थिति सृजना हो जाए कुछ दिन में, क्या कि कोविड के पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहा बा। ओ के चलते एमे तनका सु की एक लेवल के सरकार में भी समस्या बा। यहाँ तो ई संस्थागत स्कूल के अथवा सामुदायिक स्कूल के प्रशासन में थोड़ा कंफ्यूज हो गइल बा। जंगे काल अपने देखने दू को विज्ञप्ति निकलल, स्वास्थ्य मंत्रालय 14 जिला के बहुत सारा जगह के आग्रह कैलक कि बंद कर देवे खातिर, कम से कम कुछ दिन ला बंद करे खातिर। पर बाद में शिक्षा मंत्रालय के दोसर एगो वहाँ से एगो सर्कुलर आयल कि कुनै पनि हालत में बंद गर्नु छैन। तो सरकार में भी ई तालमेल नहीं के, सरकार अपने कंफ्यूज बाटे कि हमनी कथी करी सन। अभी के जनी केपी शर्मा ओली के जन सरकार बा वो सरकार पूर्ण रूप से कंफ्यूज बाटे हमनी कहाँ
कहाँ बानी सन, कथी करता नहीं सन, हमनी के दायित्व कथी बाटे, ई सरासर भुला चुकल बाटे। देश जनता की कोनो चिंता नहीं के, महामारी के समय में भी उ सब अपन कुर्सी बचाव में लागल बा सब, पर अभी बच्चा सन के बचाव के शिक्षा के सुधारे के शिक्षा के वैकल्पिक मेथड कथी देवल जाए, इस सब में उन लोग के कहीं कतो ध्यान नहीं है। यानी कि सरकार तो कहीं ना वो अपन कुर्सी बचावे के से लेके खास करके जो अपन समस्या बा अपने राजनीतिक खेल में दांव पेच में बाटे, सरकार के तो केंद्र सरकार के तो कहबे ना कल जाओ, खास करके स्थानीय सरकार के भी सोचे के चाहिए। अब खास कर संस्थागत विद्यालय के जितना भी साहू लोग बा उ लोग खास करके जे भी अब परीक्षा डेट देता, एक मतलब उ लोग रकम वसूले में अब लाग गइल बा। परीक्षा ली लोग रकम वसूलाई, जितना बाकी बा सब बाकी वसूलाई, ओकरा बाद परीक्षा हुई, ओकरा बाद उ लोग बंद करेला रेडी हो। एक बार फीस मिल जाए, एक बार पैसा मिल जाए, ओकरा बाद स्कूल चलो ना चलो, ओकरा बाद उ लोग के मतलब नहीं के। शिक्षा है केंग अपग्रेड करे के चाहिए, मानता नहीं चली उ लोग पैसा भी उठा लेलक, एग्जाम भी कंप्लीट कर लेलक, पर 5 गो लड़का के कुछ हो जाओ, 1 गो लड़का के कुछ हो जाओ, तो जिम्मेदारी के लिए सरकार लेवे के पड़ल कि तो स्कूल के लेवे के पड़ल कि तो गार्जियन अपने इच्छा से कहे के पड़ल कि ना हम लेम, ये के जिम्मेदारी। यहाँ गार्जियन के लोग के तो खुद अपन डर लागत आटे कि अपन बच्चा लोग के। अपने सामाजिक संजाल देखी ना राम जी, आज के सामाजिक संजाल अपने देखी, हाँ जी जी, वहाँ लोग यहाँ के बौद्धिक स्तर के जे लोग बा या समुदाय में जो तनका प्रभाव रखा, तो उन लोग के आज सामाजिक संजाल के स्टेटस सब देखी। खास करके उ लोग अपन बच्चा हामी अपने बच्चालाई पठाउँदैनौ कके उ लोग स्टेटस लिखा था, काहे ई समय आ गए। यानी कि बाध्यता बा सरकार के रहे, सरकार के ई काम तो ई काम स्कूल सब के रहे, पर अपन बच्चा के जान बचावे खातिर आज सारा गार्जियन एकजुट होके वाला स्थिति बाटे। और ई बहुत जल्दी अपन देखें, ई जितना भी काम कर रहा बा लोग अपना मन से करता लोग, बिना लड़का सब बच्चा सबके विद्यार्थी सबके ध्यान देले, इस सब लोग के पर्दाफाश अब इहे समय में होगी। जी, यानी कि अब अगर कोविड कोनो भी स्कूल के बच्चा के कोविड पेशेंट अगर कोविड संक्रमण होता, तो एकरा ला रौरा लोग विद्यार्थी नेता बानी लोग का करे लोगन बताओ जाओ। हमनी तो आग्रह करता नहीं सन, उस समय ना हो, हमनी के नहीं चाहना कि कोनो भी विद्यार्थी के, वीरगंज के विद्यार्थी के, देश भर के विद्यार्थी के कहीं केहू के कोनो इन्फेक्शन ना हो, हमनी के तो उ चाहना बाटे। हमनी आज भी अभी भी स्थानीय प्रशासन से, स्कूल के सारा संचालक सर लोग से, सारा यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हमनी आग्रह करता नहीं सन, अभी भी समय बाटे, एक लेवल की अपने लोगन तैयारी करी लोगन, एग्जाम ली लोगन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेवल जा सकता है, वो भी प्रावधान बाटे, वो भी पॉसिबिलिटीज बाटे। ओकरा बाद से क्लासेस कराई लोगन ऑनलाइन करावल जा सकता, अभी भी ओकर चांसेस बाटे, पर एक बेर लाइफ रिस्क में चल जाई, ओकरा बाद से पछतावा के सिवा कुछ ना रही। सब लोग पाए के पड़ी, ओकर बाहे की कोनो विकल्प ना रही। यानी कि खास करके जौन बा हमनी के समस्या जीव के तीव बाटे, अभी खास करके उ लोग कान में तेल डाल के बैठल बा। स्थानीय सरकार भी लागल बा कि जैसे तैसे परीक्षा हो जाओ, उ लोग के रकम निकल जाओ, तब जाके बंद कल जाए। अंत में बानी सन खास करके स्थानीय सरकार के का कहें, पूरा पर्सा जिला के स्थानीय तह के हम बात करता नहीं, खाली वीरगंज में कोरोना नहीं है, पूरा पर्सा जिला के समग्र में वही तरह संस्थागत विद्यालय के साहू लोग बा, उ लोग के अपने का कहें। हम एग्जैक्टली हम सब केहू से जे कार्यक्रम सुन रहा बा इन लोगन, हर एक पालिका के प्रमुख, उप प्रमुख, वहाँ के प्रशासन के प्रमुख, वहाँ के शैक्षिक शाखा के प्रमुख सर लोग, जितना भी जनप्रतिनिधि बानी लोगन, जितना भी स्कूल के संचालक बानी लोगन, सब केहू से मैं आग्रह करे के चाहता नहीं कि कोरोना भी स्वास्थ्य मंत्रालय कह चुकल बा कि फरक किस्म के बाटे, तनका पावरफुल होके आइल बाटे। एकर अभी जन डोज बड़ा सन, उ डोज भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो कारण से भविष्य में आए वाला सारा खतरा के यदि हमनी के जोगावे के बाटे, हमनी के सब चीज भविष्य लौक गइल बा, कैसन होके वाला बा, ओकरा के जोगावे खातिर आज से ही अपने सब लोग एगो पहल करी लोगन, कम से कम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी लोगन, अथवा कोनो वैकल्पिक माध्यम से स्कूल सब या क्लासेस सब संचालन करे के तरीका निकाली लोगन। अभी कुछ दिन ला हमनी सतर्क होके स्कूल सब बंद कैला में ही अभी सब केहू के भलाई बाटे, ये हम रिक्वेस्ट करे के चाहते सब केहू से। जी, व्यस्त समय के बावजूद भी कोविड पर खास करके विद्यार्थी, राजनीति और विद्यालय के विषय में बातचीत कैनी, एकरा खातिर शिवम जी अपने के रेडियो सानवी की तरफ से, हमारा तरफ से कार्यक्रम में आनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद राम जी, अपने के भी रेडियो सानवी और इस संपूर्ण लोग के हम धन्यवाद देवे साथ। जी, शिवम शाह अखिल क्रांतिकारी के केंद्रीय सदस्य विद्यार्थी नेता रहनी। वहाँ खास करके कहनी कि विद्यालय बंद ना करके करे के चाहिए, लेकिन वैकल्पिक शिक्षा जौन बा ऑनलाइन क्लासेस ओकरा के हमनी जोड़ देवे के चाहिए, काहे कि संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहल बाटे और संक्रमण बढ़त गईला में विशेष करके खास करके स्कूले बाल बालिका बेसी जोखिम में रहल। हमनी के सरकार भी कह चुकल बा, मंत्रालय भी कह चुकल बा कि स्कूल कॉलेज बंद होके के पड़ल। 14 गो जिला अति प्रभावित जिला में पड़ल बाटे कोविड के, जेमे पर्सा जिला भी बाटे। खास करके ई बात हमनी के बुझे के पड़ल और लगातार रूप में पर्सा जिला में कोविड के संक्रमित के संख्या भी बढ़त जा रहल बाटे। कोरोना संक्रमण के लेके हमनी के जौन डाटा बा वो डाटा में भी देश भर में लगातार रूप में वृद्धि हो रहल बाटे। आज ही 900 के संख्या में करीब कोरोना संक्रमित थप भइल बा नेपाल भर में और हमनी के पर्सा जिला में भी लगातार रूप में बढ़ रहल बा, जेकरा चलते विशेष करके स्कूले बाल बालिका समस्या में रहल बाटे, फिर भी स्कूल चल रहल बाटे। एकरा के लेके हमनी चर्चा कइनी सन। आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से दोसर विषय पर बातचीत करेला दोसर अतिथि के साथ में अबे करम सन। तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने के धन्यवाद। सानू के टेक्निकली सपोर्ट ला धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।